स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठकर गॉडली स्टूडेंट के स्वमान में स्थित होकर सर्व शक्तियों को इमर्ज कर अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ, जिस मुरली की धुन पर हम पूरा ही दिन मनन करते हुए मगन अवस्था में रहे। ज्ञान के और योग के अभ्यास को बढ़ाते चले, उड़ती कला द्वारा सर्व रूहानी कार्य करते रहे। देखते हैं बाप दादा को सामने, बाबा का हाथ मस्तक पर, सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली है 30 नवंबर 2005। जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 2005 और 6 की मुरलियां। हालांकि ये रिपीट हो रही है, लेकिन हम आत्माओं को आवश्यकता है इन्हें अनेक बार पढ़ने की, तो आनंद लेते हैं। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न। अब समान किसे कहेंगे, प्रश्न उठ रहा होगा ना। समान बच्चों को देख रहे हैं तो समान बाबा किसे कह रहे हैं? जो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? क्या पूछना है? कि बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने। कौन कौन से बंधन से मुक्त होना चाहिए? निर्विघ्न, कोई विघ्न ना हो। अब विघ्न तो अनेक प्रकार के, तन के, मन के, जन के, संबंध संपर्क के, खुद के संकल्पों के अनेक प्रकार के विघ्न, उनसे निर्विघ्न। वो कैसे रहेंगे? संगम के अंत तक तो सवाना ही है, बाबा ने बोला हुआ है। तो निर्विघ्न कैसे रहेंगे? हम्म, बताओ। निर्विघ्न कैसे रहेंगे? सुन रहे हैं ना सभी? मैसेज में बता दो, निर्विघ्न ओम कैसे शांति रहेंगे? दीदी। हम्म। बाबा की सर्वशक्तियों को अपने में धारण करके स्मृति स्वरूप बने। हम्म। ठीक है। जब ओम हम शांति। आत्मिक स्थिति में होते, हाँ बोलो। हम निर्विघ्न, जब समस्या आता है ना, तब सामना करने की शक्ति को, हाँ सामना कर शक्ति को देखकर वो समस्या को हल कर हल, हाँ, हल कर सकते निर्विघ्न हैं। का मतलब है, बाबा ने कहा अपनी स्थिति तुम्हारी हम्म। डगमग ना हो। ये है जी। निर्विघ्न स्थिति। सभी परिस्थिति का सामना कर सकते। हाँ, आपकी स्थिति हिलना मतलब घबरा जाना, भयभीत हो जाना, जी।
स्वमान से नीचे आ जाना, इसको कहते हैं विघ्न। विघ्न ये नहीं है कि बाहर से कोई कुछ बोले नहीं, कोई हम्म, समस्या ना आए, ये विघ्न नहीं है। ये तो आएंगे, जी। ब्रह्मा बाबा के सामने नहीं आएगी। विघ्न, निर्विघ्न माना विघ्न होते हुए भी आपकी स्थिति को ना गिरा सके, ये है निर्विघ्न स्थिति। ठीक है। निर्विकल्प, कितने बड़े बड़े चीजें बातें बताई बाबा ने। निर्विकल्प माना, निर्विकल्प किसे कहेंगे? विकल्प किसे कहते हैं? दीदी जैसे कोई एक संकल्प आता है, फिर उसके रिलेटेड संकल्प आते हैं, वो भी शायद। विकल्प माना कोई और। ज्ञान के बोलो। अलावा जो भी संकल्प चलते हैं निर्विकल्प चल। नहीं, विकल्प माना क्या? विकल्प माना खराब संकल्प, कमजोर संकल्प हो गए, व्यर्थ हो गए, इम्प्योर। नेगेटिव हो गए। हाँ, उस सब को मिला के कहेंगे विकल्प। निर्विकल्प। हम्म, किसी भी प्रकार का नेगेटिव। विकल्प माना समर्थ संकल्प के अलावा जो संकल्प है, समर्थ किन्हें कहेंगे? जो ज्ञान योग से प्रेरित श्रीमत अनुसार समर्थ है, जिनका अर्थ निकल रहा है कुछ। अर्थ किनका नहीं निकलता है? जो पास्ट के होते हैं, या जो फ्यूचर के होते हैं, जो भी हुआ ही नहीं है, या जिनकी कल्पना कर रहे हो आप, वो है व्यर्थ। निर्विकल्प। निर्विकल्प माना उन सबसे परे। उन सबसे परे कौन से संकल्प होंगे? स्वमान के, जो प्रेजेंट में है, ज्ञान के, योग के, श्रीमत के, ज्ञान से संबंधित, आत्मा के साथ स्वरूप से संबंधित, आनंद, प्रेम, शांति, ये सारे हैं निर्विकल्प अवस्था। निर्माण, ये तो पता है, मान शान से परे। और निर्मल, निर्मल माना स्वच्छ, अंदर बाहर साफ। ऐसी आत्माएं बाबा ने कहा सदा स्वतंत्र होती है। किससे स्वतंत्र होती है? कोई बंधन नहीं बांध सकता। कौन से बंधन? जो बाबा ने बताए, हद के बंधन कोई भी बांध नहीं सकता। तो अपने आप से पूछने को कहा, ऐसे बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। ये पहली स्वतंत्रता बाबा ने बताई। देह की आकर्षण में नहीं आए, कोई दूसरी चीज मुझे बांध ले। किसने बांध लिया? देह के आकर्षण ने बांध लिया, देह की वस्तु ने बांध लिया, वो ना हो। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। स्वतंत्र आत्मा कोई भी, अब ये तो देह का था, अब देह के जो स्वभाव संस्कार है, उसके बंधन में भी नहीं होगी। यानी पुराना स्वभाव हमारा अगर क्रोध का था, ईर्ष्या का था, तो वो हमको खींच तो नहीं रहा। नहीं है, बस सपोज अगर हम में अभी नहीं है, लेकिन हमें कई बार खिंचावट होती है उसकी, तो वो तो नहीं है, बंधन में बांध तो नहीं रहा। तो पुराना स्वभाव और संस्कार से ऐसी आत्माएं मुक्त होंगी। पहला देह भान से मुक्त होंगी। दूसरा, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होंगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होंगी। मिलेंगे जुलेंगे सबसे, बातचीत सबसे होगी, लेकिन आकर्षित, आकर्षित होना माना आकर्षित होना माना
ओम शांति दीदी। जैसे किसी की तरफ लगाव हो, झुकाव हो, या अच्छा लगता हो, बार बार उसका लिए मन करता हो मिलने का, कोई उसके लिए कुछ करने का। हम्म। तो ठीक। तो संबंध संपर्क में आते न्यारे प्यारे होंगे। माना कोई आकर्षण नहीं, आकर्षण केवल एक बाबा का है, तो मैं न्यारी हो गई। और जो ऐसी न्यारी आत्मा है वो सबकी प्यारी अवश्य होती है। तो अपने को चेक करो, जो न्यारा होगा वो प्यारा क्यों हो जाएगा? चलो बाबा के न्यारे और प्यारे मतलब बाबा का तो पता चला, लेकिन सर्व के प्यारे कैसे बन जाते हैं? क्या होता है ऐसा जो न्यारे बनने से प्यारे हो जाते हैं? हम्म। बताओ। ओम शांति दीदी, बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि कोई अपना नहीं है, मैं सबकी हूँ। जैसे हम्म। किसी की तरफ कोई आकर्षित नहीं है, मतलब सबके सिर्फ एक समान समझना, आत्मिक स्थिति से समझना। तो हम्म। तभी हम, जैसे फरिश्ता क्या होता है, आया और मदद की, सहयोग दिया सबके प्रति, चाहे हम्म। कोई भी आत्मा आए, रहम दिल, करुणा भाव, सहयोग की भावना। तो ये तो बाबा रिजल्ट का, बता रहे हो ना आप, लेकिन कारण हर पूछ रहे हैं हम, ऐसा क्या होता है? आत्मिक स्थिति में रहेंगे, यानी हम्म। हद में नहीं रहेंगे। हद में रहेंगे तो आकर्षण आएगा, बेहद में रहेंगे तो सबके प्यारे हम्म। बनेंगे। जैसे लौकिक में है तो लौकिक को भी अलौकिक में समझेंगे। हम्म। तो इसके पीछे का कारण यही है कि जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर के जो देह की क्वालिटीज ये इमर्ज नहीं होती है। कोई क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जो विकार हैं, जो नेगेटिविटीज है, वो इमर्ज नहीं होती है, तो सामने वाली आत्मा को प्योर दिखेंगे ना। आत्मिक स्थिति में क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आत्मा के गुण निकलते हैं बाहर, इमर्ज होते हैं। और जैसे ही देह के भान में आ जाते हैं, देह की सारी जो नेगेटिविटीज है वो इमर्ज हो जाती है। तो जहाँ नेगेटिव इमर्ज हुआ तो क्या होगा आत्माओं में? उनको वही अट्रैक्शन होगा ना उस चीज का। विकार है, विकर्म है, अंदर की नेगेटिविटी है, वो खींचेंगी। और जब वो दबी हुई है, हमारा आत्मिक स्वरूप इमर्ज है, तो आत्मा की क्वालिटीज खींचेंगी, इसलिए प्यारे हो जाते हैं। किसी को सुख मिल रहा है तो अच्छा लगेगा ना, शांति मिल रही है क्योंकि आत्मिक स्वरूप में है, इसलिए प्यारे हो जाते हैं। कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती, बाबा कह रहे हैं चेक करो, अपना स्वमान याद करो। संबंध संपर्क में आते बाबा ने कहा चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती, अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सुदर्शन चक्रधारी, आज ये सारे स्वमान याद आए थे। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? कर्म इंद्रिय तो कितनी छोटी चीज देह में हो गई, हम तो कहाँ कितनी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये भूल जाएगी ना सारी चीजें देह की। क्योंकि समय के समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। समय की समीपता दिख रही है ना चारों ओर। ऐसे में सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। सर्व बंधन माने जो बाबा ने बताए, देह का बंधन, देह की वस्तुओं का, स्मृतियों का, सब चीजों से बंधन मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। ठीक, ये है मुख्य
प्रत्यक्ष प्रमाण। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। क्या बोला, कहाँ लग जाए? सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। चलो उड़ चलते हैं परम धाम। पूरे तना के चारों ओर घूमो। धर्म पिताओं के नीचे जो झाड़ है उसमें घूमो, चारों ओर चक्कर लगाओ। भ्रिकुटी में आ जाओ। फिर से परम धाम में, भ्रिकुटी में, परम धाम में, भ्रिकुटी में। तो बाबा कह रहे हैं जहां मन को लगाना चाहो वहां लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो। हम्म, वो स्थूल शरीर की बात है, ये बाबा मन बुद्धि की बात कर रहे हैं, उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस के लाइट हाउस, माइट हाउस साइंस ने बनाया है। लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है। तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। माइट क्या है, लाइट क्या है? जो स्थूल की, जो स्थूल लाइट हाउस होता है ना, उसे चारों ओर लाइट फैलती है, तो लाइट देने लगता है। और माइट देने लगता है। माइट कैसे मिलेगी? आत्माओं को शक्ति कैसे मिलती है? अरे हमें कोई है, कोई हमें मार्गदर्शन कर रहा है तो हिम्मत आ जाती है, तो है माइट। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम सही जगह जा रहे हैं। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट और माइट दे सकते हो। चलो करो स्मृति का स्विच ऑन अभी। मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, शांति का फरिश्ता हूँ। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट और माइट दे सकते हो। एक सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना? युद्ध करनी पड़ेगी। चलो सेकंड में बनो अशरीरी। मैं अशरीरी आत्मा, उड़ जाओ परम धाम। चलो वापस आ जाओ। ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। कल की भी मुरली में क्या था? अशरीरी बनने से ही आगे नंबर 1 जा सकते हो। यही था ना, कल के में था ना? यही था कल के में, कोई दूसरी मुरली में था? याद है? नहीं? बताओ, याद है कल की मुरली? क्या कहा था बाबा ने संडे की? मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति दीदी, कल बाबा ने 4 सब्जेक्ट में
वो अनुभव करके बाबा ने अनुभवी मूर्त के लिए कहा था कल बाबा ने हम्म। कल मुरली में। तो बाबा ने कहा था हम्म। ना कि जैसे कोई भी योग युक्त योग स्वरूप हो, धारणा हो, तो लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा है कि अनुभव करना जरूरी है। ज्ञान को समझना सुनाना तो सही बात है, लेकिन उसको जब तक अनुभव में नहीं लाएंगे ना, लाइट माइट नहीं बनेंगे नॉलेज से। हम्म। तो सबसे पहले अनुभव की अथॉरिटी बाबा ने कहा था। हम्म। नंबर आगे ले सकते हैं ना। हाँ जी। अशरीरी बनने का अभ्यास, बाबा ने ये भी कहा, नंबर आगे ले सकते हो, पास विद ऑनर भी इसी अभ्यास से बनोगे। कितना इम्पोर्टेंट है ये अभ्यास अशरीरी बनने का। कैसे होंगे अशरीरी? इस देह को भूल जाना और लाइट का पुंज अपने को अनुभव करना, वह शरीर अवस्था परम धाम में, या भ्रिकुटी में रहते ही बिल्कुल विस्मृत देह से। तो बाबा कह रहे हैं ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। और सारी नॉलेज भी हम इसीलिए ले रहे हैं शरीरी बनने के लिए। क्यों बने शरीरी, कैसे बने शरीरी, क्या करें उसको बनने के लिए। रोज बाबा यही अभ्यास, देह और देह के संबंधों को भूल मुझे याद करो। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। इसी को ही भक्ति मार्ग में अंतर ध्यान अवस्था कहा जाता है। दिखाते थे ना, कई राक्षस आ गए, कुछ आ गए, तो देवता है क्या, अंतर ध्यान हो, अंतर ध्यान माना दिखाते हैं। शरीर जो था ना उनका एक लाइट का पुंज बनकर, एक प्रकाश बनकर उड़ जाता है, गायब हो जाता है। फिर वो दूसरी जगह प्रकट हो जाता है, तो वहां कोई आता है, वहां से भी वो दिखाया है ऐसे, देह गायब होके एक लाइट का पुंज बन के उड़ गई। देखा है, देखा होगा महाभारत में, रामायण में, जब देवताओं की और दैत्यों के बीच में युद्ध दिखाया जाता है, तब ये दिखाते हैं। किसी ने देखा है, नहीं देखा? बस यही है अशरीरी अवस्था। देह को गायब करा, लाइट बन के उड़ गए। क्या करते हैं इसी से? माया पर विजय प्राप्त करते हैं ना, राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हमको अभ्यास करना है, देह को गायब कर दिया, मैं आत्मा लाइट के शरीर, फिर वापस प्रकट हो गए देह के अंदर, फिर निकल जाओ। तो ये अभ्यास जितना करेंगे, बाबा कह रहे हैं, उतना अंत में सहयोगी बनेंगे। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए बार बार ये अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? बोलो। ओम शांति दीजिए। हाँ। बाबा ने इसमें हमें एचडीडी बनने के लिए कहा है कि जैसे स्कूल में भी होता है कि साइंस जैसे लाइट हाउस का माइट हाउस देती है, जैसे एक स्विच ऑफ ऑन करने से चारों तरफ लाइट माइट आ जाती है। तो बाबा ने ऐसे हम्म। ही कहा है हम्म। कि अपने को ऐसा अभ्यास बनाओ अपने अंदर बहुत काल का, कि एक सेकंड में अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दो कि ऐश्वर्य बन जाए। तो बाबा कहते हैं अगर यही बहुत काल का अभ्यास ही तुम्हारा अंत में काम आएगा। तो इसलिए सारे दिन में बाबा ने कहा है कर्म करते हुए भी अभ्यास करते रहो। और इसके लिए बाबा ने कहा हम्म। है कि अपने मन की कंट्रोलिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम मन हम्म। को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो अपने कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने यही कहा है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना है और कर्मेंद्रियों को आकर्षित में नहीं आना है। हम्म। क्योंकि बाबा ने हमें अनेक सम्मान भी याद दिलवाए हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो,
सुदर्शन चक्रधारी हो, त्रिनेत्री हो। तो बाबा ने कहा है ऐसे अपने को किसी भी सर्व संबंध हम्म। से, देह से, पुराने संस्कारों के बंधनों में नहीं आना है, अपने आप को मुक्त बनना है बाबा ने कहा। ओम शांति। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकता। कितनी आवश्यकता है मन को कंट्रोल करने के लिए। मन कंट्रोल में कैसे आएगा? अशरीरी बनने से। बार बार अशरीरीपन का अभ्यास मन को एकाग्र करेगा, इससे कंट्रोलिंग पावर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सर्व कर्मेंद्रियों को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। सॉरी, सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं को आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। किसी भी प्रकार से हमें मुक्ति चाहिए। आत्माएं बुला पुकार रही हैं। क्या करेंगे? शक्ति का वरदान दो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है ना वायदा? जब बाप ने अपना वायदा ब्राह्मण जीवन दी तो ब्राह्मण जीवन की आप सब, ब्राह्मण जीवन का आप सबने वायदा किया है। एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कान दिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। पक्का है? पक्का याद है? पक्का कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। हम्म। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक का पढ़ाने, एक ही पढ़ाने वाला भी है और एक ही पालने करने वाला भी है। सब में एक। अब इस एक की तरफ दुनिया में भी बढ़ रहे हैं। गॉड इज वन की तरफ धीरे धीरे कदम जाने शुरू हो गए। कल कोई शिवानी बहन का इंटरव्यू भी चल रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया पर, उसमें वो गॉड इज वन के ऊपर बता रही थी। गॉड इज वन कैसे है? ऐसे तो बाबा के बच्चे बोलते ही रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान भी जा रहा है। पहले वो स्थूल चीजों में वन वन कर रहे हैं, जैसे वन नेशन, वन कार्ड, वन इलेक्शन, हर चीज वन पर आ रही है। धीरे धीरे गॉड इज वन, ये धीरे नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा। तो उस वन की तरफ ऑटोमेटिकली सबकी बुद्धि जा रही है। अभी एक स्कैन करो, आपको सारी एक की चीज सारी पता चल जाएगी, वो भी वन है। ऐसे हमारी आत्मा है ना, आत्मा को भी क्या करो, बाबा का स्कैन करेंगे, उसके सारे जन्म दिखाई दे जाएंगे। ये सब एक की तरफ बढ़ते हुए कदम है। चाहे परिवार भी है ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप के कार्य में लगाने के लिए दिया है। आप आपने बाप को दे दी है, आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं? क्या दे दिए? क्या
क्या दे दिए? तन मन धन। तन मन धन। हाँ, तन मन धन सब आपका है, तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? कैसे ले लेते हैं बच्चे? मन से ले लेते हैं, कई बार बोल के ले लेते हैं, बाबा आपको इतना ये दिया। देते किसको है? कभी बहनों को या उसमें डालते हैं तो मन में आ जाता है, तो ऐसा होता है ले लेना। वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूरिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान है। अब मेरा क्यों बोला आपने? मेरा मन कहाँ से आया? ये तो दे दिया ना मन, तो फिर वापस क्यों ले लिया? ऐसे ले लेते हैं। जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन कहाँ से आया? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वे आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। हाँ, हो गए बादशाह की नहीं? बिन कौड़ी बादशाह। बाबा के खजाने से हमारे खजाने दिखते नहीं है, ये खजाने, इसलिए बिन कौड़ी बादशाह। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना है। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म प्यार, सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेदारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ, तो बढ़ेंगे ना। ऐसे ही नहीं बढ़ेंगे कि बाबा ने एक बार कहा दे दिया तो आपने कहा मुझे मिल गए बाबा के खजाने, नहीं। जब तक उन्हें यूज नहीं करते तब तक बढ़ते नहीं। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा खजाना। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ये तो एक संकल्प हुआ, लेकिन सर्व शक्तियों को सारे समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। ठीक है? क्या बोला बाबा ने? क्या चाहिए आत्माओं को हमारे द्वारा? हम्म, क्या चाहिए आत्माओं को हमारे द्वारा? क्या चाहिए बताओ? मेहनत से मुक्त करो, वरदान दो, दृष्टि दो, यही सब आत्माएं चाहना रख रही है। मन को कंट्रोल कर सकते हो तो जब चाहे गायब हो सकते हो। अंतर ध्यान। और क्या कहा बाबा ने? सो तो नहीं गए सब? दीदी, बाबा ने कहा है कि मेहनत से मुक्त होने का साधन बताया कि जब हम दिल से बाप के समीप रहेंगे तभी हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। और बाबा, बच्चों ने वायदा भी किया है। बाबा जब ब्राह्मण बने हैं तो बच्चों ने वायदा किया है कि हम आपके ही हैं। मतलब एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही हमारा संसार है। और सब हम्म, बाप में, मतलब बाप ही हमारा संसार है। और सब संबंध हमारे बाबा से ही है, सब प्राप्तियां हमारे को बाबा से ही मिली है। और हमारा एक ही बाबा परिवार ही है। संसार है। तो बुद्धि कहीं जाएगी नहीं इधर उधर, जी जी। है ना, क्योंकि परिवार भी है तो वो भी बाप का है, उससे तो अलग है नहीं। और क्या कहा था?
और सब तन मन धन सब हमने, मतलब तन मन धन सब बाबा को ही दिया है, तो हमारा कुछ भी नहीं, जो बाबा का है वो हमारा है। बाबा ने कहा जब तुमने सब कुछ दे ही दिया है तो तुम बिन कोड़ी के बादशाह बन गए, क्योंकि तुम बाप के सर्व खजानों के मालिक हो। क्यों कहते हैं बाबा तन मन धन जहाँ लगाओगे? गाना सुना है ना, जहाँ हमारा धन होगा, जहाँ तन तन होगा होगा, वहां मन वही। होगा। हम्म, जहाँ हमारे खजाने स्थूल लगते हैं ना, बुद्धि ऑटोमेटिकली वहीं जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि खिंचाव होता है मेरेपन में। तो जब हमने वो मेरी चीज को बाबा को दे देते, तो बाबा में खिंचेगी। कहीं देहधारियों को देंगे तो देह की तरफ, उस तरफ खिंचेगी। तो ये भी तरीका है मन मना भव होने का। क्योंकि जो भी हमारे पास है, चलो ऐसे तो नहीं है कि हम सारा दे देंगे, लेकिन मन बुद्धि से तो सारा दे देना है। ऐसे नहीं है कि हम कैसे दें, अर्पण कर दो उसको, तो बाबा के पास इंश्योर हो जाता है और बुद्धि को भटकाने नहीं देता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं जब मेरा तेरे को अर्पण किया, तो मेरा मन कहाँ से आया? मन भी कह दिया आपने बाबा, ये मन भी आपका, लेकिन फिर मन इधर उधर क्यों जाता है? क्यों जाता है फिर इधर उधर, जब तेरा कर दिया? बताओ क्यों जाता है मन? क्योंकि मन भी, हाँ, कंट्रोलिंग पावर कम हो जाता है ना, इसीलिए मन चला जाता है। क्यों कंट्रोलिंग कम पावर हुआ स्ट्रॉन्ग। कंट्रोलिंग पावर? क्योंकि मन को भी हम लगा रहे हैं ना इधर उधर, एक में नहीं जी लगा जी रहे। जी। पूरा खींचेगा पूरा। फिर वो उधर। हाँ, बाबा का पूरा नहीं है, इसीलिए खींचता है। हाँ, आकर्षण जैसे मैग्नेट होता है ना, चारों तरफ मैग्नेट रखे हुए हैं, आप बीच में हो, लोहा। ऑटोमेटिक। तो जी। कभी इधर खींचेगा, कभी उधर, जो पावरफुल होगा उसकी तरफ वो में खिंच जाएगा लोहा। और हम चारों तरफ घिरे हुए हैं। पूरी तरह से दे देते हैं तो जो भी देते हैं भूल ही जाते हैं। हाँ, अब हमने दे दिया अपना मैग्नेट जो है, हमारा जो है, हमने लोहित तत्व को बाबा से कनेक्ट कर दिया। अब मैं ऊपर की ओर, सबसे पावरफुल तो बाबा ही है। जी। या तो उस तरफ खिंच जाओ, या नीचे जो हमारे आसपास मैग्नेट है उधर खिंच जाओ, उनसे चिपक जाओ। तो जब हम ऊपर दे देते हैं तो सारा खिंचाव ऊपर की तरफ हो जाता है। अब वो जैसे चला है। इसलिए बाबा कह रहे हैं तन मन धन लगाने के लिए। क्यों? बाप का खजाना वे आपका खजाना, तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वे बच्चों का खजाना, तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से मालो माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगा, पढ़ लिया था। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा सर्व शक्तियों का खजाना। सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, सिर्फ बुद्धि की नॉलेज में नहीं रखो कि मैं मास्टर, कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। सर्व शक्तियों को कैसे कार्य में लगाना है? निर्णय शक्ति है, कभी निर्णय करना पड़ता है। बड़े बड़े निर्णय नहीं, छोटे छोटे निर्णय। अब क्या बनाए, कहाँ जाएं, कई बार मन में संकल्प चलते, क्या करें। क्या का उत्तर हमारे ही पास है। कई बार शांति का खजाना स्वयं प्रति भी यूज करना है, औरों के प्रति भी। प्रेम का खजाना, आनंद का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना, पवित्रता का खजाना, औरों में बांटते चलो। तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा कि दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। दो शक्तियां कौन सी? विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। अब कहोगे हम तो यूज करते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है। उस समय
उस समय जिस समय आवश्यकता होती है उस समय यूज करनी है। बाकी समय में अगर जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो हमें इमर्ज है। लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं तब विस्मृति हो जाती है। उस समय अगर याद रहे तो क्या होगा, बाबा की मदद मिलेगी पूरी। तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजोरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइजेशन करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। क्या कहा बाबा ने? इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय तो चलन और चेहरा बदल जाता है, बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। हाँ रियलाइज करा, लेकिन फिर क्या हो जाता? अनुभवी तो सभी है, फिर क्या हो जाता? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है। बस यही पॉइंट है। अभी हम कर रहे हैं, अभी रहेगा नशा थोड़ी देर, लेकिन जिस समय जरूरत पड़ेगी दिन भर में, उस समय ये स्वरूप याद आ जाए पूरा। क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है, सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे बच्चे की बजाय बाप ही कर लेते। लेकिन ड्रामा में राज है, जो करेगा वह पाएगा। मतलब बाबा कह रहे हैं मन को ऐसा लगता है मैं ही कर दूं, लेकिन ड्रामा में राज है, जो करेगा पाएगा, नहीं तो बाबा सबकी कर दे। इसलिए बाप दादा सहयोग देता जरूर है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। ठीक है, क्या बोला पापा ने? क्या बोला पापा ने? ओम शांति। हम्म। ओम जैसे कि शांति। आजकल आजकल क्या होता है दीदी, जब जो होमवर्क ज्यादा हो जाता है ना, तो सब माता ने हम्म। कर लेते हैं बच्चों का। ऐसे करते हैं, हमने देखा है। तो अच्छा। इसे हाँ बाबा भी बोले हैं, सब कर्म आपको हम्म। करना है। और सोचोगे तो हम्म। बाबा करेगा, तो बाबा ऊपर है, वो सहयोग देगा, लेकिन आपको करना है। फील्ड पर उतरना है आपको, सामना करना है वही। आपको, करना भी है हम्म। आपको। तो बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा हमें बता रहे हैं, मत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, लो जीत पाओ तो। है ना? शक्ति क्या है बाबा की? करंट दे रहे हैं बाबा, लेकिन करना हमें है। करेंगे कैसे? जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो आत्म बल मिलेगा, करने का बल, जो आज लगभग जैसे संसार की आत्माओं में करने की शक्ति नहीं रह रही। सुनते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, मगर कार्य व्यवहार में आए उसकी कमी। तो बाबा कह रहे हैं, जो करेगा वह पाएगा। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती है। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हो? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल है। कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी बनाता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषाएं क्या होती है बताएं? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? बताओ, पूछ रहे हैं। क्या संकल्प करो ऐसे समय पर? ये होता है, यह चलता है, ये अलबेलापन लाता है, लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करते हैं, बाबा ने ये क्या कहा किया है। मतलब बाबा से वेरीफाई करना शुरू कर दो। जो आपके अंदर चल रहा है उसको बाबा से वेरीफाई करना शुरू कर दो।
अलबेलेपन की भाषा है, उसे खत्म करो बाबा से मिलाकर। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त, तो उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का होता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना, यह है। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन, सभी को पता है। और रॉयल अलबेलापन क्या होता है? रॉयल अलबेलापन क्या होता है? दीदी करते थोड़ा सा और मान लेते बहुत कर ली। रॉयल रॉयल अलबेलापन होता है ना, कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा तो कह रहे हैं ना अंत में होगा, और आत्माएं भी तो कर रही है, हम भी कर लेंगे। ये है रॉयल अलबेला। और रॉयल कब कहते हैं? जब अपने ही अंदर, अपने ही परिवार, जैसे ब्राह्मणों के अंदर। संसार की आत्माओं को टोटल कहेंगे तो अलबेलापन कह सकते हैं, लेकिन रॉयल अलबेलापन यानी ज्ञान योग से संबंधित, उसको कहेंगे। बाबा ने कहा लिस्ट निकालना। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का साधन। दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता, क्योंकि दृढ़ता से नहीं किया। एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, तो दृढ़ता नहीं रही। दृढ़ता माना जब तक उस चीज को ना पालो तब तक नहीं छोड़, ये कमी आ जाती है। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए ना, वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हो, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जितने वायदे करते हो उतना ही नुकसान कर देते हो। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही कहते हैं कि समय के पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय के पहले बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर, अपने विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। ठीक है? समय हमारा मास्टर नहीं बने, हम समय के मास्टर हैं। जो नए नए बच्चे आए हैं मिलन मनाने के लिए, वे हाथ उठाओ, बड़ा लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपने भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भल पीछे आए हैं लेकिन आगे चल के दिखाओ। बाप दादा के पास तो सबका रिजल्ट पहुंचता है। सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का से छोड़ देते हैं। युवाओं से, डबल विदेशियों से। बाप दादा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला, और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हैं। बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं, चाहे भारत में चाहे विदेश में। बहुत बच्चों की याद आ रही। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, जब बाबा के पास पहुंच गए हैं तो अच्छा। बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी सभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक
सेकंड में देह भान से परे स्थिति में आ जाओ। ठीक है, कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, ड्रिल कराई बाबा ने। सेकंड में अशरीरी भ्रम की ड्रिल, यानी शरीर से गायब। ठीक, शरीर से गायब माना प्रकाश बन जाना, सिर्फ लाइट का पुंज। देह की स्मृति से लो, अशरीरी। चलो परम धाम पहुंचो, बिंदु बनकर वापस आओ प्रकृति में। फिर से जाओ परम धाम, वापस परम धाम, वापस परम धाम, वापस। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार। नमस्ते और नमस्ते। तो ये आगे दादी जी से बात हो रही है, उसको छोड़ दे रहे हैं। मोहिनी बहन के घुटने का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है, आपको बहुत बहुत दिल से याद दी है। उसको कहना कि बाप दादा ने भी आपकी हिम्मत पर बहुत बहुत दिल की दुआएं और याद प्यार दिया है। बाबा ने उनको भी याद प्यार दिया। क्या करना है इस मुरली से? ओम शांति दीदी। एक साधारण अलबेलापन हो गया, एक रॉयल अलबेलापन हो गया, थोड़ा सा बताना। साधारण अलबेलापन तो जैसे कभी नींद आ रही है, कभी ऐसे लेटे हुए हैं, ये साधारण कर लेंगे, खा लेंगे, बना लेंगे, है ना। खाना बनाने का भी आलस होता है, अरे अकेले हैं हम क्या बनाए, तो ये साधारण अलबेलापन। और रॉयल अलबेलापन क्या होगा? जो ज्ञान योग से संबंधित, ज्ञान का मनन करना है, कर लेंगे, हो जाएगा। योग करना है, चलो कर लेते हैं, बैठे बैठे लेटे लेटे कर लेते हैं। और रॉयल अलबेला यानी ब्राह्मण परिवार में रहते हुए ज्ञान योग से संबंधित चीजों का जब आता है ना, तब कहते हैं रॉयल, रॉयल लगा। ठीक है। अब हाँ जी, अब जैसे है कि अब ठंड है, अमृत वेला तो उठ लिया, लेकिन अब आलस हो जाता है कि हाँ, सेंटर बार धुंध पड़ रही है, ओस है, तो क्या चलो ये सेंटर रॉयल है? जाने का ना, बाबा ने देखो सेंटर जाने का तो बाबा ने ऐसे कहा है, जो नजदीक वाले हैं वो जाओ, और जिनका थोड़ा सा दूर होता है ना, तो समय के देखते हुए बाबा ने मना किया है। तो वो तो आपको, क्या रॉयल अलबेलापन है? नहीं, रॉयल अलवेलापन तब हो गया जब आप उठो ही नहीं बिस्तर से, और कभी झपकी आ रही है, कभी बैठे हुए हो, ऐसे योग करो, ये है रॉयल अलवेला। इसको बड़ा नाम भी दे सकते हैं, आलस। अलबेलापन थोड़ा छोटा है, आलस हम्म, उससे बड़ा है। आलस के आगे रॉयल आलस नहीं लगाते हैं, आलस मतलब आलस। अलबेलेपन के आगे रॉयल अलबेलापन लगाते हैं, मतलब कर रहे हो लेकिन मन से नहीं कर रहे हो, वो है रॉयल अलबेला। हाँ जी, आलस तो यूं हो गया ना कि कोई बंधन नहीं है, लेकिन खुद का ही है, मन का है, संकल्पों खुद का का, बंधन। हाँ हाँ, उसमें रॉयल नहीं है, वो तो पूरा ही है, स्थूल भी सूक्ष्म भी। अब कुछ नहीं कर रहे हो आप, बेफिक्र हो अच्छा, कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, खत्म। अलबेलेपन में आप कर रहे हो लेकिन ऊंघते हुए, बेमन से, ये है। जी, मतलब ऐसे ही है कि
करना है, ऐसे दिल से नहीं होता ना, हाँ, जैसे बाबा कहते हैं दिल कि से दिल नहीं। से वो करो, हाँ। ऐसे करो। ये भी बस कर अलबेला रहे था हैं ना, रॉयल नेमिनाथ की अलबेला, तरह। नेमिनाथ की तरह। हाँ जी, हाँ वो है रॉयल अलबेला था। इसलिए हमें संगठन इसलिए आवश्यक हो जाता है सर्दियों में, इसलिए जी। सर्दियों में योग मुझे रखा। उड़ तो जाती हूँ सुबह, लेकिन आज तक जाने के लिए ना कभी कभी यही चीज आ जाती है। इसलिए बार बार बीच बीच में पूछना, केवल मुरली पढ़ते रहो तो सामने वाले को नींद आ जाए, इसलिए बार बार अवेयर होना, पूछना, बात करना, हाँ जी। इसलिए वो जरूरी होता है। तो हमें खुद को काम देना है ना, खुद के लिए करना है। अब हम जब कमेंट्री करा रहे हैं तो हमें पूरी सचेत अवस्था होती है। अब आप कमेंट्री ऐसे तो नहीं करा सकते, आप सो रहे हो, लेट रहे हो, तो आपका मुंह चलेगा नहीं, मुख बुद्धि चलेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीजें, और अकेले बैठे हो तो पता चला कोई तो देखने वाला है नहीं, तो आप आलस में आ जाते हो। ठीक है ना। चलो, आज का वरदान कौन पढ़ेगा? देख मैं पढ़ते दे दे। ओम शांति। पढ़िए पढ़िए। ठीक। ओम शांति। देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप सम्मान कर्मातीत भव। देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप सम्मान कर्मातीत भव। सार है, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिल्कुल बिगुल बच्चे बिगुल बच्चे और सोचने में भी समय न चला जाए तब कहेंगे नष्ट मोह। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध वैभव का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप सम्मान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर 1 आएंगे, नंबर आगे मिल जाए। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाए। ये नीचे की पढ़नी, शक्ति मनसा द्वारा। हाँ हाँ दीदी, पढ़िए। हाँ पढ़िए। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने का, कि वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कम देख दिलचस्प होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी वाटर चार्ज करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। म्यूट कर लीजिए। बाबा से कनेक्ट होकर 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, दृष्टि देंगे।
धन्यवाद करेंगे। दुआएं देंगे। सर्व का कल्याण हो। जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका कल्याण, विघ्न दूर हो, समस्याएं दूर, जीवन में सफलता आए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति। ओम शांति दीदी। दीदी से आकाश दे दो, और रख चल रही जो खांसी उठ रही है। आप ठीक नहीं हुआ अभी तक? हैं? आप ठीक नहीं हुए हो अभी तक? नहीं हुई दीदी, खांसी और उठने लगी। म्यूट कर लीजिए। सुनीता बहन को बाबा की किरणों के नीचे देखेंगे। शक्तिदायिनी किरणें, स्वस्थदायिनी किरणें आप आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। सिर से लेकर पैर तक लाइट से भर रही हैं। और लाइट की किरणें सिर से लेकर छाती तक पूरा कवर कर ली हैं। आत्मा शक्तिशाली भ्रिकुटी में बैठकर स्वयं ही निरोगी हो रही, देह स्वस्थ हो रही। आप स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। दीदी बहुत बहुत